खुशामदीद नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हम आपकी खिदमत में हर जुमे को पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम बातचीत करते हैं रियल स्टेट के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में, कुछ पेश नगोई आने वाले वक्त के मुताबिक, और कुछ ऐसी ही हल्की फुल्की बातचीत आपकी मालूमात के लिए। इस प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ शिरकत कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए स्टूडियो में हमारा नंबर है 6474840018। रियल स्टेट के मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल रियल स्टेट हो, चाहे वो कमर्शियल रियल स्टेट हो, या प्री कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट के मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह मैं पहले अपनी टीम का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोरा, हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जपजीत और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दिनेश। वेलकम टू द शो एवरीवन। थैंक यू। प्रवीण जी, अब देखा जाए तो 2024 का जो साल है वो इस उम्मीद से, अगर रियल स्टेट के मुतालिक हम बातचीत करें तो इस उम्मीद से शुरू हुआ था कि इस साल में पिछले साल से बेहतर हमें जो है खबरें मिलेंगी, अगर एक बायर और सेलर के लिहाज से हम बात करें तो। 2 माह जो है वो गुजर चुके हैं इस साल के, ऑलमोस्ट फरवरी के एंड में हैं हम। तो अब आप कैसे देखते हैं ये जो 2 माह हैं, इनको अगर कंपेयर करें 2023 की रियल स्टेट मार्केट थी, क्या कोई पॉजिटिव चेंज आपको नजर आता है इसमें? चलो सब जैसे आपने बात की है कि 2024 में हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट में कुछ बेटरमेंट होएगी, और वो बेटरमेंट नजर भी आ रही है और वो बेटरमेंट हुई भी है। उसके अंदर कुछ चीजों ने काम किया। सबसे बड़ा काम तो ये हुआ कि बैंकों ने जो उनका फिक्स रेट था उनके ऊपर कुछ ना कुछ बेटर ऑप्शंस दी लोगों को। कहने का मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट था फिक्स का, इवन दो प्राइम में अभी कोई भी चेंज नहीं आई, वेरिएबल मॉर्गेज में कोई चेंज नहीं आई, बट फिक्स मॉर्गेज में बैंकों ने कुछ इंटरेस्ट रेट कम किया। थोड़ा सा लोगों में उसके साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। हाँ जी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ, खास करके जो फर्स्ट टाइम बायर्स थे। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में जो इन्वेंट्री का नंबर लो था, और उसके साथ साथ कुछ जो अच्छी न्यूज भी थी कि आने वाले टाइम में लोगों को अब ये महसूस हो रहा था कि शायद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, उसने भी मार्केट को थोड़ा सा हेल्प की। मार्केट में लोगों ने एक्टिविटी थोड़ी शुरू कर दी। और जो आज का जैसे टॉपिक है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी नीचे गया है, तो क्या इससे मार्केट में बूस्ट आएगा? डेफिनेटली ये चीज है, मार्केट को हेल्प करेगी। बट मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा डेनोसम, कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये मत सोचें कि मार्केट में बूस्ट का मतलब ये है कि जो प्राइसेस पहले पीक पे थे वो वापस आ जाएंगे। वो चीज अभी इमीडिएट वापस आने वाली कोई नहीं हमें लगती, उसमें एक टाइम लगेगा वापस आने के लिए। क्योंकि हर चीज है, जब भी मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाते हैं उनको ऊपर जाने के लिए भी टाइम लगता है और नीचे आने के लिए भी टाइम लगता है। और ऊपर जाने के लिए हमेशा टाइम ज्यादा लगता है और नीचे आने के लिए टाइम कम लगता है। और इसलिए जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे ऊपर तो जरूर जाएंगे, बट उनके ऊपर जाने के लिए काफी चीजों का पहले होना जरूरी है, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया काफी बड़ा पार्ट प्ले करेगा। अभी क्या है कि अभी तो लोगों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी, जैसे कह सकते हैं कि हम ठीक ठाक ही है। मतलब काफी लोगों को काफी चीजों के सेटबैक्स लगे हैं इस मार्केट में। तो ये जो इन्फ्लेशन कम हुआ है, जो लो इन्फ्लेशन आई है, इससे 2-4 चीजें जरूर अच्छी होंगी। एक तो गवर्नमेंट में अब थोड़ा सा इस चीज को, बैंक ऑफ कनाडा के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो वो ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे थे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के, उसमें खैर वो पहले ही अभी ठहराव आ चुका है। तो अब वो इसको देखते हुए इसको नीचे लाने के लिए थोड़ा और अग्रेसिवली सोचेंगे। हो सकता है कि जो 6 मार्च को अभी इंटरेस्ट रेट का रिव्यू होना है उसमें शायद कोई कटौती तो ना होए, बट एटलीस्ट उनको अब ये चीज लगने लग जाएगी कि हाँ, जो इन्फ्लेशन है वो ठीक डायरेक्शन में जा रही है।
कम हो रही है तो इस चीज को और सीरियसली कंसिडर किया जाए। और दूसरी एक चीज ये है कि जैसे इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है और जो बैंक्स भी हैं उनमें भी थोड़ा और जैसे कह सकते हैं कि हम उनकी पॉलिसीज में भी चेंज आएगी। जो फिक्स रेट की मॉर्गेजेज हैं, जहां आने वाले टाइम में कुछ जो डिस्काउंट वगैरह के जो फैक्टर्स हैं उनमें भी कुछ चेंज है, वो हमें लगता है कि वो आने वाले टाइम में आएगी। और तीसरी चीज ये है कि जो बिल्डर्स हैं वो काफी चीजों को होल्ड कर रहे थे, उनको भी अब लगेगा कि मार्केट में चीजें ठीक हो रही हैं, तो वो थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करेंगे तेजी से। उससे हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा इन्वेंट्री का फ्लो भी बढ़े। और चौथा जो ये है कि जब मार्केट में इन्वेंट्री का फ्लो बढ़ेगा, मार्केट में एक्टिविटी और बढ़ेगी, तो जो लोग अपने घरों को बेचना चाह रहे थे उनके घरों में भी एक्टिविटी उनकी सेल की होगी। और इसके साथ जो रिलेटेड ट्रेड्स थे, या इसके साथ जो अदर प्रोफेशंस हैं जो जुड़े हुए हैं रियल एस्टेट के साथ, उनकी भी जैसे कह लो कि बिजनेस में एक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे रियल एस्टेट हो गया, मॉर्गेजेज हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, किचन वाले हो गए, राइट। देयर आर सो मेनी अदर पीपल, फर्नीचर स्टोर्स हो गए जिनके बिजनेस रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके बिजनेसेज में भी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बेटरमेंट होएगी। जी, जैसे जैसे रियल स्टेट में एक्टिविटी बढ़ेगी तो हर एक शोबे में, चाहे जैसे आपने कहा कि चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, चाहे फर्नीचर इंडस्ट्री है, चाहे किचन इंडस्ट्री है, उन सब में भी जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। और जैसे एक्टिविटी बढ़ती है तो डेफिनेटली ये इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। तो प्रवीण जी, अभी हमें क्वेश्चन आया था एक, अगर हम बायर और सेलर के लिहाज से बात करें, वो ये पूछ रहे थे कि एज अ बायर, पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन हमें बायर की तरफ से आया था, लेकिन हम हमारे देखने वालों की मालूमात के लिए दोनों ही बायर और सेलर के लिहाज से हम बात करेंगे यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है दोनों तरफ से, बायर और सेलर की तरफ से, वो डील जो है वो बाइंड हो चुकी है, उसमें से अगर पहले तो ये बताएं कि अगर बायर बैकआउट करता है तो उसके क्या रिपरकशंस हैं, और अगर सेलर बैकआउट करता है तो उसके क्या रिपरकशंस हैं। मे बी आप बायर के बारे में या सेलर के बारे में बात कर सकते हैं। दिनेश दूसरा टॉपिक जो है वो ले सकते हैं। देखिए, इसमें ढिल्लों साहब ऐसे है, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है जी, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, साइन किया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी पार्टी, दो ही पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दो पार्टी के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट इज, कि दो पार्टी के बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई सर्टेन टर्म्स कंडीशंस के साथ, उसको आपने राइटिंग में डाल दिया, तो दैट्स व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, राइट। वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब दोनों पार्टी जिनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उनमें से कोई भी आदमी डिफॉल्ट करता है तो वो लायबल होते हैं सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस और सर्टेन पेनल्टीज के लिए। और इसमें जब बायर भी डिफॉल्ट करता है या सेलर डिफॉल्ट करता है, तो दोनों के कुछ ना कुछ रिपरकॉशंस हैं जो दोनों को फेस करने पड़ सकते हैं। और इसमें अगर मैं सेलर्स की बात करूं, दिनेश, बायर्स के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी सेलर, वंस दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद सेलर उस चीज से रिफ्यूज करता है, उस प्रॉपर्टी को क्लोज करने से रिफ्यूज करता है, तो वैसे क्योंकि हम लीगल फील्ड से नहीं है, बट जो हम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको बता सकते हैं कि इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में तो ये होता था कि जो सेलर होता था कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइनिंग अमाउंट दी है वो आपको डबल अमाउंट वापस देके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकते होते थे, बट यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है। यस, अगर सेलर आपको कोई चीज ऑफर कर दे और आप उसके ऊपर एग्री कर जाते हैं, सेलर आपको कह देता है कि आपने मुझे जी 50,000 डिपॉजिट दिया है, मैं आपको $1,00,000 वापस कर देता हूं, आई डोंट वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी, वो आपका डिसीजन है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें आप कैसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आप कोर्ट के थ्रू इस चीज को फोर्सफुली क्लोज करवा सकते हो। अगर सेलर मतलब नहीं क्लोज करना चाहता, तो जो बायर है, बायर का राइट होता है वो उस मतलब
कोर्ट के थ्रू लीगल एक्शन लेकर उस प्रॉपर्टी की क्लोजिंग करवा सकते होते हैं। और सेलर जो है वो सारा लीगल पेनल्टी वो तो है ही है जी, वो दोनों पार्टीज में जो भी बंदा डिफॉल्ट करेगा बिल्कुल उसको पे करना पड़ेगा। हाँ जी जी दिनेश आप बताएंगे कि बायर अगर डिफॉल्ट करते हैं इसमें तो उनके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, वो किस किस चीज के लिए लायबल हो सकते हैं? देखिए जो बायर हैं, अगर वो कोई प्रॉपर्टी, जैसे हम बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, टर्म एंड कंडीशन पे एग्री हुए और बायर कल की डेट को कहता है कि वो घर क्लोज नहीं करा रहा। रीसेल के अंदर थोड़ी सी ये सिनेरियो थोड़े कम देखने को मिलते हैं, बट आज की मार्केट में बिल्डर्स के साथ ये सिनेरियो बहुत कॉमन है, देखने को मिल रहा है। कई हमारे जानकार हैं जिन्होंने बिल्डर से प्रॉपर्टीज क्लोज बुक करवाई, पहले मार्केट पीक पे थी या बेटर सिनेरियो था उस वक्त, कुछ वो अपने घरों की कीमत उस टाइम पे सोच रहे थे कि ज्यादा है जी। तो बेस्ड ऑन दैट जब उन्होंने डिसीजन लिया और अब मार्केट में उस तरह की चेंजेस आ गई और कुछ अप्रेजल्स के इशू रहे उनको और उन्होंने क्लोज कुछ एक महीने नहीं भी कराई वो प्रॉपर्टी, तो उसमें फिर यही सिनेरियो रहता है कि देखो लिटिगेशन में तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, बट उसमें देखो एक चीज का मेन देखा गया है, जो अभी हमने देखा गया कि जो प्रॉपर्टी अगर आप उस ड्यू डेट को क्लोज नहीं कराते हो तो आप डिफॉल्ट पे चले जाते हो, प्रॉपर्टी के ऊपर आपका राइट नहीं रहता है। हाँ, अगर आप कोई एक्सटेंशन मांगते हो बिल्डर से, कुछ टाइम और मांगते हो, कोई और नेगोशिएशन कर लेते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट अगर आप बिल्कुल ही आउट हो जाते हो, उसके कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आप वो प्रॉपर्टी जो है वो उनके राइट में वापस आ जाती है, सेलर के पास ही, सेलर है या बिल्डर है, हाँ जी, वॉइड हो जाता है। और अगर वो उस प्रॉपर्टी को दोबारा रीलिस्ट करते हैं और रीलिस्ट करने के बाद एक सर्टेन अमाउंट पे जो भी उस टाइम पे मार्केट वैल्यू है उस प्राइस पे वो सेल कर देते हैं उसको। एक तो है कि दोनों में म्यूचुअली वही है कि सेम चीज उनके ऊपर अपना खुद का डिसीजन हो जाए कि भाई मैंने इतना डिपॉजिट दिया हुआ है, आप इसको रख लो या इसमें से कुछ शेयर मेरे को दे दो, सो दैट हम एक दूसरे को रिलीव कर दें इस कॉन्ट्रैक्ट से। बट अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक दूसरे को रिलीव नहीं करते हैं तो देन अगर वो कोर्ट के अंदर उसको प्रोसीड करते हैं और सेलर दोबारा वो प्रॉपर्टी सेल करता है, तो उसमें प्रॉपर्टी जितने लॉस पे उसको सेल हुई और प्लस जो उसके अलग से कोई उसके डैमेजेस हैं, अगर उसकी वजह से सेलर आगे अपनी कोई कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाया या उनको किसी और ट्रांजैक्शन में उन्होंने कोई फंड्स लेके कोई क्लोज कराया, तो रिलेटिवली जो उनके रीजनेबल डैमेजेस हैं वो भी साथ में आपको पे करने पड़ेंगे। प्लस अगर प्रॉपर्टी वो शॉर्ट में सेल होती है तो वो शॉर्ट फॉल भी बायर को कंपनसेट करना पड़ेगा। जी मतलब ये है कि अगर कोई बायर ये सोच रहे हैं कि मैंने डिपॉजिट दिया था, मैं डिपॉजिट अपना छोड़ देता हूं तो मैं सुरखरू हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। जो बिल्डर है या जो सेलर है वो डैमेजेस के लिए भी बायर को सू कर सकता है और मतलब डिपॉजिट के अलावा भी उनको काफी खर्चे देने पड़ सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर कम प्राइस में सेल होती है और आपने किसी ज्यादा प्राइस पे उसको बाय की तो डिफरेंस के लिए भी वो लायबल हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। तो अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव। वेलकम बैक टू द शो। आप जुड़ चुके हैं दोबारा लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बायर और सेलर्स की ऑब्लिगेशन क्या है और अगर वो उसमें डिफॉल्ट करते हैं तो क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट की तरफ। जगजीत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक भी है कि इन्फ्लेशन रेट जो नीचे जा रहा है, तो क्या प्री कंस्ट्रक्शन जो फील्ड है हमारी रियल स्टेट की, उसमें भी कुछ इसका असर आपको दिख रहा है कि जो इन्वेंटरी है बिल्डर जो है वो नहीं लेके आएंगे और क्या कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए? यस, सो फार इस साल हमने ज्यादा लॉन्चेस नहीं देखे हैं जी एट ऑल, बट अब हम देख रहे हैं स्प्रिंग मार्केट आ रही है, इन्वेंटोरी हम रीसेल में भी देख रहे हैं कि स्लोली बट स्टेडीली बढ़ रही है। जी प्री कंस्ट्रक्शन में भी सिमिलर ही चल रहा है कि अब इवन ब्रैम्पटन में बिल्डर्स और इन्वेंटोरी रिलीज कर रहे हैं जी राइट ऑल ओवर। सो फर्स्टली जो ब्रैम्पटन में जो कैसलमोर एरिया है जो बहुत अच्छा नेबरहुड माना जाता है, जी बहुत अच्छा एरिया उधर, लेट्स से कैसलमोर एंड द गोर, जी साउथ ऑफ कैसलमोर, उधर एक नई कम्युनिटी बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री होल्ड सिंगल्स एंड डबल डिटैच्ड होम्स विद रवीन लॉट्स।
ये भी अब कुछ अपकमिंग वीक्स में हम आपको इनकी और इन्फॉर्मेशन देंगे जैसे इसकी और इन्फॉर्मेशन रिलीज होती है। कुछ रेंडरिंग्स भी हमारे टेक्नीशियन आपको दिखाएंगे कि प्रोजेक्ट से कैसे दिखेंगे। यू कैन गो रॉन्ग विद ब्रैम ईस्ट, द कैसलमोर एरिया। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ अभी देख रहे हो कि ब्रैम्पटन में बाय करना चाहते हो आप, देन ब्रैम वेस्ट के साइड में मिसिसागा एंड बोवेड गो स्टेशन के पास माउंट प्लेजेंट, उधर फ्री होल्ड टाउन होम्स हैं, कंप्लीटली फ्री होल्ड फ्रॉम 850 जो 2025 में क्लोजिंग होएंगी इनकी। एंड हमेशा इंसेंटिव्स तो होते ही हैं इस टाइम में बिल्डर्स के पास, सो फॉर योर असाइनमेंट, फॉर योर पीस ऑफ माइंड एंड क्लोजिंग आपके पास टाइम है काफी डिपेंडिंग ऑन द लॉट। अगर आपको लेट 2024 टू अर्ली 25 में चाहिए तो आप चूज कर सकते हो। एंड लेट्स से आप ब्रैम्पटन में नहीं रहना चाहते क्योंकि हमें पता है प्राइस में जी काफी स्टीप है। वैसे अगर इसकी बात करें माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन के एरिया की बात करें, एरिया बहुत अच्छा है, सारी जो फैसिलिटीज हैं वो आसपास हैं। अगर आप डाउनटाउन में भी काम करते हैं तो गो स्टेशन बिल्कुल जो है वो पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो लोकेशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर जो लोग ब्रैम्पटन में खास करके वेस्ट ब्रैम्पटन में देख रहे थे उनके लिए। अगेन प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेंटोरी हमारे पास हमेशा काफी होती है जी। ये तो टाउन होम्स थे राइट माउंट प्लेजेंट के पास। अगर आप कॉन्डोस भी देख रहे हो बिल्कुल माउंट प्लेजेंट से वॉकिंग डिस्टेंस, जिधर आपको कार पार्किंग भी नहीं बाय करनी पड़ेगी जी। वो भी हमारे पास एक डैनियल्स का प्रोजेक्ट अवेलेबल है कि आप 1 बेडरूम कॉन्डो लेके इजीली ट्रेन ले एंड डाउनटाउन चले गए जॉब के लिए, कार की भी जरूरत नहीं। जी। अगर हम बात करें मिस्सागा और ब्रैम्पटन की जब जीत, तो जैसे आपने अभी कहा कि टाउन हाउस 850 से शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, तो खास करके अगर फर्स्ट टाइम बायर्स के लिहाज से हम बात करें, ये प्राइस पॉइंट थोड़ा सा स्टीप हो सकता है उनके लिए। कोई ऐसा ऑप्शन है जो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए या इवन जो सेकंड या थर्ड टाइम बायर्स हैं उनके लिए भी कोई ऐसा ऑप्शन है जो थोड़ा सा प्राइस फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो? पॉकेट फ्रेंडली एंड उन्हें ज्यादा स्पेस मिले, राइट, नॉट जस्ट 850 में टाउन होम, मे बी अ डिटैच्ड होम। जी। सो काफी लोग ट्राई सिटी एरिया में मूव हो रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं उधर काफी डेवलपमेंट हो रही है, ब्रैम्पटन कैम्ब्रिज, किचनर, गोल्फ के एरियाज में। स्पीकिंग ऑफ दैट, कैम्ब्रिज में जो वेस्टवुड विलेज कम्युनिटी नई बन रही है, बिल्कुल उधर हमारे पास एक्सक्लूसिव इन्वेंटोरी है बिल्डर्स के साथ जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। इधर हमारे पास टाउन, सिंगल्स, डबल्स एंड आल्सो रीसेल में हमारे पास इन्वेंटोरी है इस वक्त। आप अंडर $1 million एक फ्री होल्ड होम ले सकते हो, मतलब सेमी डिटैच या छोटा डिटैच होम, जो जिस प्राइस में आप ब्रैम्पटन मिस्सागा में टाउन हाउस बाय करते हो, उस प्राइस में आपको सेमी या इवन छोटा डिटैच होम भी मिल सकता है। अगर आप इमीडिएटली कुछ महीनों में मूव होना चाहते हो या फिर आप 2025 तक भी टाइम चाहते हो, दोनों की ऑप्शन है हमारे पास जी। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि रीसेल में आपको जल्दी मिल रही है कोई प्रॉपर्टी, राइट, सो आपको डिपॉजिट एकदम देना पड़ता है, एंड विच इज ग्रेट अगर आपकी टाइमलाइन के साथ वो चीज काम करती है। पर अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए कि डिपॉजिट हम थोड़ा धीरे धीरे करके दे दें, राइट, विद अ डिपॉजिट स्ट्रक्चर दैट मेक्स सेंस टू यू, उसके लिए प्री कंस्ट्रक्शन भी अच्छी ऑप्शन है जिधर आपको एक ब्रांड न्यू कस्टमाइजेबल होम मिल जाएगा एंड आपके पास डिपॉजिट एंड इंसेंटिव ऑल ऑफ दैट आपको मिल रहा है। तो ये जो आप बता रहे हैं प्रोजेक्ट, इनकी क्लोजिंग कब है आपने बताया? 2025। सो रेंज करता है लॉट्स के साथ, कि आपको थोड़ा 2020 लेट में चाहिए, 2024 वर्सेस अर्ली टू मिड 2025, जी, राइट, हम आपके साथ कोई चीज वर्कआउट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक्चुअली वो जो एरिया भी है ना, तो काफी कम, दैट इज वेरी कमिंग अप एरिया, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा एरिया हो रहा है। और खास करके जैसे यहाँ पे ब्रैम्पटन मिस्सागा में अब प्राइस पॉइंट काफी जैसे हाई है, चाहे प्राइसेज एडजस्ट हुए हैं बट स्टिल प्राइस अभी भी बाहर के सिटीज के कंपैरेटिवली काफी फर्क है, तो काफी फर्क है। तो इसलिए काफी लोग हैं कि वो ये चाहते हैं कि अगर थोड़ा आउट ऑफ एरिया में भी देख सकें तो जी। तो यहाँ पे जो ये जो प्रोजेक्ट है जबजीत, क्या कोई उनके मॉडल होम्स भी बने हुए हैं जो हमारे देखने वाले देख सकते हैं? यस, मॉडल होम्स भी हैं उधर। इस वीकेंड हमारी टीम होएगी कैम्ब्रिज में वेस्टवुड विलेज प्रेजेंटेशन सेंटर में,
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मॉडल होम्स का टूर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको फ्लोर प्लान्स दिखाएं एंड एग्जैक्टली डिफरेंट एलिवेशंस कैसी दिखेंगी इस कम्युनिटी के अंदर, हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं इन डिटेल। एक वहां पे अच्छा फायदा हो रहा है डेनो साहब कि हमारे पास वहां पे रीसेल में उस कम्युनिटी में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर कोई बायर देखना चाहेंगे तो उनको एक्चुअल में भी देख सकते हैं कि बिल्डर ने एक्चुअल में घर बनाए कैसे हैं। चलो मॉडल होम में तो वो डिस्प्ले पे चीजें होंगी उनकी, पर वहां पे वो फिजिकली जाकर लोकेशन और घर भी देख सकते हैं। आई थिंक जबजीत वो भी दिखाए जा सकते हैं वहां पे उनको घर जो रीसेल में है। कल मेरे को अपनी कंपनी टीम मेंबर बता रहे थे, उन्होंने बताया कि कोई आदमी इंटरेस्टेड था तो उन्होंने उनको वो रीसेल वाली प्रॉपर्टी दिखाई एंड देन दे बॉट इट, क्योंकि उनको एक्चुअली देखकर घर फिर पता चल जाता है कि ये बिल्डर की कंस्ट्रक्शन कैसी है और इनके घर के फीचर्स कैसे हैं। बिल्कुल, ये आपकी बड़ी अच्छी जो है इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो मॉडल होम्स हैं ऑब्वियसली उसमें काफी सारे अपग्रेड्स होते हैं ऑब्वियसली बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन एक जो एवरेज होम है जिसमें के एक जो एक्चुअल बायर है उसने बजट फ्रेंडली रह के जो अपग्रेड्स लिए होते हैं और असल में कैसा वो घर दिखता है, तो रीसेल वाले होम से हमें ये अच्छी जो है जानकारी प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो घर है वो है भी 6-7 महीने साल से नीचे पुराने हैं, कोई ज्यादा पुराने घर भी नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम फीचर्स ही हैं जो अभी बिल्डर ऑफर कर रहा है। बिल्कुल। हाँ जी। तो दिनेश, अब प्रोग्राम क्योंकि वक्त हमारा खात्मे की तरफ जा रहा है, तो रीसेल में हमारे पास कुछ लिस्टिंग्स हैं जो हम अपने देखने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। श्योर। सो ढिल्लों साहब, वैसे तो हमारे पास रीसेल में काफी ज्यादा लिस्टिंग्स रहती हैं जी, तो बट मैं कुछ एक लिस्टिंग्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जो काफी अट्रैक्टिव हैं। तो ब्रैम्पटन के अंदर आप देख रहे हैं, अगर कोई घर लेने के लिए डिटैच घर देख रहे हैं तो ये जो हमारी पहली लिस्टिंग है 28 कोर्ट्सफील्ड क्रेसेंट है ब्रैम्पटन में, और ये एक फुली डिटैच घर है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी जो बेसमेंट है वो अपार्टमेंट बनी हुई है, सेपरेट एंट्रेंस बनी हुई है, 2 बेडरूम की बेसमेंट रेंटल इसके अंदर बनी हुई है, और घर में भी ऊपर ये 4 बेडरूम का घर है और बहुत ही अच्छा घर, जो अंदर से मतलब देखा जाए तो घर काफी अच्छा रखा हुआ है घर। और इस नेबरहुड की खास बात यह है कि जो कोई भी अगर आप डाउनटाउन जाना चाहते हैं तो गो स्टेशन के भी ये पास है, ज्यादा वहां से भी दूर नहीं है, गाड़ियों की पार्किंग जो है स्मूथ है काफी, और घर के अंदर अगर देखें तो घर भी जो है ये काफी अपग्रेडेड है। तो 4 बेडरूम का ये घर है और 2 बेडरूम की इसकी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, और ओपन हाउस भी हमारा इस प्रॉपर्टी पे दोनों दिन रहेगा, कल भी और परसों भी। जो अगली लिस्टिंग आप देख रहे हैं, आई थिंक प्रिंस जी आप बताएंगे इसके बारे में। 12 वुड क्रीक ड्राइव, ये जो 12 वुड क्रीक ड्राइव है ये मेफील्ड और हाईवे 10 के पास है ये प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी की खासियत क्या है कि ये प्रॉपर्टी फुली रेनोवेटेड है जी, पूरी रेनोवेटेड। उन्होंने नई किचन, फ्लोरिंग, स्टेयर्स, एवरीथिंग, मेन फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर पूरा घर रेनोवेट किया है, और जो इसकी बेसमेंट है वो बनी हुई है अपने यूज के लिए। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं, अगर हमारे कोई भी व्यूअर देखना चाहें वो एक बार जाकर इस प्रॉपर्टी को देखें जरूर। मतलब अंदर से आपको घर जैसे ब्रांड न्यू घर नहीं होता जी, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ये ब्रांड न्यू घर लगेगा ये वाला। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये है, आप बताओ दिनेश, इसका 81 मैककेरन जो क्रेसेंट पे है। ये प्रॉपर्टी अगर आप कैलेडन में कोई बाय करने के लिए देख रहे हैं घर, तो ये मेफील्ड और कैनेडी रोड के ऊपर ये लिस्टिंग है, और ये फुली डिटैच घर है। और बेस्ट पार्ट इसकी ये है कि इस घर को अगर आप देखें, चाहे इसका बाहर से एलिवेशन या अंदर से जो ये घर है, ये एज इज आपको ब्रांड न्यू घर लगेगा, फुली अपग्रेडेड घर है ये। किचन अगर आप इसकी देखें, वॉशरूम, टाइल्स, मतलब एवरीथिंग, आपको ऐसा लग नहीं सकता घर के अंदर आके कि ये घर थोड़ा बना हुआ है, रीसेल के अंदर है। फुली अपग्रेडेड घर ये, अगर कोई भी हमारे लिसनर्स जो हैं, व्यूअर्स हैं, जो अगर अपने पर्सनल यूज के लिए इस घर को लेने चाहते हैं तो ये घर आप मिस नहीं कर सकते। कैलेडन के अंदर अगर आप देख रहे हैं, कैनेडी मेफील्ड के इंटरसेक्शन के ऊपर, तो ये घर आपके लिए एक बहुत राइट चॉइस हो सकता है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा, कल भी और परसों भी।
और अगली जो प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं ये ब्रैम्पटन के एरिया में है, मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव पे 41 माउंटेन रिज रोड। ये प्रॉपर्टी जो है ये कॉर्नर लॉट है और ये प्रॉपर्टी डेयरी और फाइनेंशियल ड्राइव या मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के नेबरहुड के अंदर है। और ये प्रॉपर्टी फुली अपग्रेडेड है, इसके आगे पीछे पूरा स्टैम्प कंक्रीट हुई है, बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है, ओपन टू अबव का कंसेप्ट है, ब्रांड न्यू किचन इसके अंदर लगी हुई है, ब्रांड न्यू अप्लायंसेस लगे हुए हैं। और ये प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारा ओपन हाउस रहेगा। इस प्रॉपर्टी के अंदर आप अगर देखना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी में एक और खास बात ये है, जैसे ये कॉर्नर लॉट है, बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है पर्सनल यूज के लिए, और ओपन हाउस दोनों दिन रहेगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा, कल भी और परसों भी जी। और ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये है 155 हुई क्रेसेंट, ये ओकविल में है प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है डिनो साहब, ये बड़ी प्रॉपर्टी है, 4000 स्क्वायर फीट के करीब डिटैच घर है ये वाला जी। और इसकी भी बेसमेंट बनी हुई है। ये नॉर्थ ओकविल का जो एरिया है, 6th लाइन और डंडास के पास वाला जो एरिया है, ये वहां पे है ये प्रॉपर्टी। और ओकविल में अगर हम बात करें तो ये जो घर हैं डिनो साहब, एक टाइम था ये 3-3 मिलियन में भी ये घर नहीं मिलते थे, और आज ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई गई है। जैसे काफी लोग हैं जो मिसिसागा से ओकविल में मूव करना चाहते हैं स्कूल्स की वजह से, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स काफी अच्छे हैं, वहाँ के स्कूल्स की जो रेटिंग है। और दूसरा एक ये है कि मिसिसागा में आपने अगर कोई नया घर लेना है, इधर आपको कस्टम बनाना पड़ेगा और अदरवाइज नए घरों की आपको ऑप्शंस नहीं मिलती। तो ये जो घर है भी ओकविल में और आपको कस्टम बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसमें कस्टम बिल्ट के ही सारे इस घर के अंदर फीचर्स हैं। इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर है जो ओपन हाउस लगा रहे हैं जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारे कुछ लिस्टिंग्स, और भी बहुत सारी लिस्टिंग्स हमारे पास हमेशा मौजूद रहती हैं। सारी लिस्टिंग्स जो हैं वक्त की नज़ाकत के तहत दिखाई नहीं जा सकती हैं। आप इन लिस्टिंग्स के बारे में या किसी भी तरह की आपकी कोई भी ज़रूरत हो रियल एस्टेट के मुताल्लिक, चाहे वो रीसेल रियल एस्टेट हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट की हो, आप हमारे साथ राब्ता हमारे ऑफिस में कर सकते हैं 4169108923 पे इन ओपन हाउसेस की मालूमात लेने के लिए और रियल एस्टेट इन जनरल उसकी मालूमात लेने के लिए आप हमें किसी वक्त कॉल कर सकते हैं। प्रवीण जी, अब वक्त हो चला है शो को खत्म करने का, क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से? मैं 1-2 चीजें कहना चाहूंगा ढिल्लों साहब के आजकल ना काफी लोग हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं और उनके दिमाग में कई क्वेश्चंस चल रहे हैं जी। अब क्वेश्चंस क्यों चल रहे हैं, क्योंकि पहले तो एक टाइम था कि मार्केट पीक पे थी, बिल्कुल ठीक है जी, हर आदमी को लग रहा था कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। फिर एक टाइम आ गया कि मार्केट नीचे जाना शुरू होगी, तो लोगों के अंदर फियर पैदा हो गया कि मार्केट और कितना नीचे जाएगी, क्या होएगा। तो उसकी वजह से पिछले कुछ टाइम में लोगों ने कोई भी चीज करनी है वो होल्ड कर दी थी। अब उनके अंदर बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि हमें अपना घर आज की डेट में बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, क्या मार्केट आने वाले टाइम में लो इन्फ्लेशन होने की वजह से या इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से काफी ऊपर चले जाएगी या नहीं, क्या हमें अपसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें डाउन साइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा घर पहले 2 मिलियन का बिक रहा था आज वही घर 17-18 लाख का बिक रहा है। तो आपके दिमाग में हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन हो, और कई लोगों के दिमाग में आजकल ये भी क्वेश्चन है कि हमने रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट्स करके देखी, वहां पे डिफरेंट तरह के चैलेंजेस देखे, क्या हमें अब कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कईयों ने बिल्डर से नए घर लिए थे, उनकी अब अप्रेजल्स कम आ रही हैं, अब उनको ये लग रहा है कि आगे से कभी बिल्डर का घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आजकल लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, और अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं किसी के दिमाग में जो भी हैं वो हर आदमी की डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज क्या उनके लिए सूट करती है।
तो मैं एक ये बात कहना चाहूंगा हमारे सारे दर्शकों को कि अगर आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि घर को बेचें या ना बेचें, खरीदें या ना खरीदें, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, अप साइज करें, डाउन साइज करें, कमर्शियल बाय करें या ना बाय करें, कई लोग सोचते हैं कि लैंड बाय करनी चाहिए, कईयों को लैंड के लिए लगता है कि उसमें बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, और सबसे अच्छी बात वो ये है कि आपके क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल अवे हैं। आप एक काम करें, आप हमें कॉल करें, हमारे साथ 10-15 मिनट का टाइम रखें। मैं आपको एक बात की श्योरिटी देता हूं कि जो आपकी हमारे प्रोफेशनल्स के साथ 10-15 मिनट की मीटिंग होएगी, हमारी टीम वेल ट्रेन्ड है इन सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब देने के लिए। हमारे प्रोफेशनल्स आपको बताएंगे आपकी सिचुएशन के मुताबिक कि आपको क्या करना चाहिए। हमारे पास रीसेल में हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो एक्सपर्ट हैं। प्री कंस्ट्रक्शन में हमारी टीम एक्सपर्ट है, कमर्शियल में हमारी टीम जो एक्सपर्ट है। और उसके बिना एक और भी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप रियल एस्टेट का करियर शुरू करना चाहते हैं, जब आपने कैरियर शुरू किया, अब आप उस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, अगर आप रियल एस्टेट के फील्ड में भी हैं और वहां पे भी आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप एक बार हमें कॉल जरूर करें। आपकी 10-15 मिनट की मीटिंग हमारे प्रोफेशनल्स के साथ आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देगी कि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन है वो बना पाएंगे। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वक्त जो है वो आजकल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और चाहे आप गूगल पे या अपने लैपटॉप पे AI पे ज्यादातर जो सवाल हैं उनके जवाब ले सकते हैं, लेकिन ये जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि ये आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये आपके लिए रियल इंफॉर्मेशन होगी जब आप हमारी टीम से राब्ता करेंगे। अगले शो तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर। थैंक यू।